क्या कोई नदी सिर्फ पानी का बहाव होती है या वह समय की कहानी भी बहाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी जो हजारों सालों से बह रही हो, उसने कितनी सभ्यताओं को जन्म दिया होगा और कितने रहस्यों को अपने अंदर छुपा लिया होगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही नदी की जो सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और अनगिनत कहानियों का संगम है, इरावदी नदी। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, दूर दूर तक फैले पहाड़, घने जंगल और उनके बीच से निकलती एक शांत लेकिन शक्तिशाली धारा। यही है इरावदी नदी, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये नदी उत्तर के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है और पूरे देश को चीरती हुई दक्षिण में समुद्र से मिलती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक नदी है या फिर यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इसके किनारे अपनी जिंदगी बसाई? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, इस कहानी में जो आप सुनेंगे उसमें हिस्ट्री के साथ साथ लोक कथाएं और जनश्रुतियां भी शामिल हैं। कुछ बातें प्रमाणित हैं, लेकिन कुछ कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं हैं। इसलिए इसे एक अनुभव की तरह सुनिए, जहां सच और कल्पना साथ चलते हैं। कहा जाता है कि इरावदी नदी का जन्म सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं था। लोक कथाओं के अनुसार यह नदी देवताओं के आशीर्वाद से बनी थी ताकि धरती पर जीवन फल फूल सके। कुछ कहानियां कहती हैं कि एक समय यह भूमि सूखी और बंजर थी और फिर अचानक एक दिव्य शक्ति ने इस नदी को जन्म दिया। हालांकि इतिहासकार इसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संगम का परिणाम मानते हैं, लेकिन लोक विश्वास में इसकी उत्पत्ति आज भी चमत्कारी मानी जाती है। इरावदी नदी का मार्ग भी उतना ही दिलचस्प है। यह नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आती है, शहरों को छूती है, खेतों को सींचती है और अंत में एक विशाल डेल्टा बनाकर समुद्र में समा जाती है। इस यात्रा के दौरान यह सिर्फ पानी नहीं ले जाती, बल्कि सभ्यताओं की कहानियां भी साथ लेकर चलती है। पुराने समय में इस नदी के किनारे कई महान शहर बसे थे। व्यापार, संस्कृति और धर्म सब कुछ इस नदी के इर्द गिर्द ही विकसित हुआ। लोग इसे मां की तरह पूजते थे, क्योंकि यही उनकी फसल, उनका जीवन और उनका भविष्य तय करती थी। अब जरा सोचिए, जब कोई नदी इतनी महत्वपूर्ण हो तो क्या उसके साथ कहानियां नहीं जुड़ेंगी? कहा जाता है कि रात के समय जब सब कुछ शांत होता है तो नदी के किनारे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह पानी की लहरें हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि यह उन आत्माओं की आवाजें हैं जो कभी इस नदी के किनारे रहती थीं। एक और लोक कथा के अनुसार नदी के गहरे हिस्सों में एक अदृश्य रक्षक रहता है जो इस नदी की रक्षा करता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने पानी में चमकती हुई रोशनी देखी है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सच क्या है? शायद यह सिर्फ कल्पना हो, या शायद कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक यह कहानी रोचक लग रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इरावदी नदी सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि वर्तमान की भी कहानी है। आज भी लाखों लोग इस पर निर्भर हैं। ये नदी खेतों को सींचती है, व्यापार को बढ़ावा देती है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। नदियां अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रही, वे संघर्ष का भी हिस्सा बन गई हैं, पर्यावरण, विकास और संतुलन के बीच। और शायद यही इस नदी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यह हमें सिखाती है बहना, बदलना और फिर भी अपनी पहचान बनाए रखना। एक बार फिर याद दिला दूं, इस कहानी में जो रहस्यमयी घटनाएं और लोक कथाएं बताई गई हैं, वे ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, बल्कि लोगों की मान्यताओं और विश्वासों का हिस्सा है। तो दोस्तों, इरावदी नदी हमें क्या सिखाती है? शायद ये कि हर बहती धारा एक कहानी है, हर लहर में एक याद छुपी है और हर किनारे पर
कोई न कोई सपना जन्म लेता है। यह नदी हमें यह भी बताती है कि समय बदलता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा रहती हैं, जैसे उम्मीद, विश्वास और जीवन की निरंतरता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मैं हूं अमित और आप देख रहे थे कथा तरुवर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, नदियां सिर्फ बहती नहीं, वे बोलती भी हैं। बस सुनने वाला चाहिए।